हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। तो जो आज का टॉपिक करते हैं वो करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोज के ऊपर, उसके बाद करेंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए आप, मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप इसका ट्रांसपोज करते हैं ए डैश के साथ, आप इसको नोटेशन देंगे, ये है नोटेशन ऑफ ए ट्रांसपोज। तो करना क्या आपको बेटा, इसके साथ में जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के अंदर कन्वर्ट करिए, जो आपके पास सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम के अंदर कन्वर्ट करिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के अंदर कन्वर्ट करिए। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अब इसकी प्रॉपर्टी है, तो ट्रांसपोज में हर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सभी को रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा, उस ट्रांसपोज को अगर हम डबल ट्रांसपोज का नाम देते हैं, यानी अगेन ट्रांसपोज करते हैं ट्रांसपोज का, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे 1 4 7 रो के अंदर कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे 1 4 7, तो अगेन आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ही होगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं या उन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अलग अलग लेते हैं, उसको ऐड करते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर किसी के नंबर के साथ उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करके, के नंबर के साथ ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करें या फिर के नंबर्स की आप मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करें, दोनों ही सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज, रिवर्स प्रॉपर्टी होती है बेटा ये, तो ये खुलेगी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी ए बी की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज क्या रहेगा हमारे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। उसके बाद आता हमारे पास है ट्रांसपोज के अंदर दो मैट्रिक्स हमारे पास, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के साथ आए या उसके साथ ही यानी उसके बराबर आए। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए वापस अगेन ए आए, उसका नाम हमारे पास ए मैट्रिक्स का नाम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में से नेगेटिव कॉमन निकालने के बाद वापस वो मैट्रिक्स आए तो उसका नाम क्या बेटा, स्क्यूज मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 और 2 1। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन यही मैट्रिक्स आएगी बेटा 1 2 और 2 1। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है सिमेट्रिक्स। याद कैसे करना आपको, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, यानी जो एलिमेंट हमारे पास 1 2 एलिमेंट होगा वो 2 1 की जगह लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स लिखते हैं, तो इसके सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख दीजिए, उसके बाद ए आई जे और ए जे आई का रिलेशन याद रखिए। तो 1 यहाँ हमारे पास ए 1 2 एलिमेंट, मान लीजिए 3 लिख दिया, 1 2 एलिमेंट तो 2 1 एलिमेंट भी 3 लिखा जाएगा, 1 3 एलिमेंट 5 लिख दिया तो 3 1 एलिमेंट भी हमारे पास 5 रहेगा, 2 3 एलिमेंट 3 2 एलिमेंट भी हमारे पास सेम रहेगा। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। अब नेक्स्ट करते हैं स्क्यूज मैट्रिक्स। स्क्यूज मैट्रिक्स के अंदर बेटा क्या करना आपको, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे का रिलेशन माइनस ऑफ ए जे आई रखना है, ए आई जे का रिलेशन माइनस ऑफ ए जे आई। सबसे पहला काम क्या, हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपके पास 0 होंगे, क्योंकि यहाँ ए आई जे नेगेटिव ऑफ जे आई के साथ बराबर नहीं हो सकता। यानी ए 1 2 एलिमेंट, मान लीजिए हमारे पास ए 1 1 एलिमेंट है, क्या है, ए 1 1 एलिमेंट 5 है,
तो A11 एलिमेंट अगेन -5 के बराबर नहीं होगा, इसलिए आपके पास डायगोनल एलिमेंट हैं वो स्क्यूज मैट्रिक्स के क्या होंगे, ऑल आर 0। तो सबसे पहली बात तो यही है कि स्क्यूज मैट्रिक्स के अंदर आपने सभी डायगोनल एलिमेंट 0 लेके चलना है। नेक्स्ट मान लीजिए हमने 3 लिख दिया, क्या एलिमेंट हमारे पास ये 1 2 एलिमेंट, क्या बेटा 1 2 एलिमेंट, तो 1 2 एलिमेंट 2 1 की जगह लिखेंगे तो उसका नेगेटिव लेंगे यानी -3। या हमारे पास 5 होगा 1 3 एलिमेंट, तो 3 1 एलिमेंट उसका नेगेटिव, यहाँ -6 है तो इसका नेगेटिव +6, ये रहेगा हमारे पास है स्क्यूज मैट्रिक्स। उसके बाद कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इस मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स या स्क्यूज मैट्रिक्स बनाओ, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स में से इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रहेगी जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास वो रहेगी स्क्यूज मैट्रिक्स। तो ये था बेटा किसी एक मैट्रिक्स का कन्वर्ट करना, किसके अंदर, सिमेट्रिक्स या स्क्यूज मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना। उसके बाद हमारे पास है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो हमारे पास है वो इस नोटेशन से आप दे सकते हैं, डिटर्मिनेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ए का इस नोटेशन के अंदर बदल सकते हैं। तो ये सभी क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की नोटेशन। तो करना क्या आपको, A11 एलिमेंट यानी 1 इनटू में उसी 1 के साथ उसकी रो या उसको कॉलम को छोड़ दीजिए, उसके साथ 4 की मल्टीप्लाई। ये हमारे पास 1 है, 1 की रो और 1 का कॉलम को छोड़ दीजिए, उसके साथ मल्टीप्लाई 4 की, नेगेटिव 2 के साथ A12 एलिमेंट जहाँ हमारे पास है बेटा, और A11 एलिमेंट यानी I प्लस जे जहाँ हमारे पास नेगेटिव बने, क्या बने, नेगेटिव बने, सॉरी ओड बने, तो उसके साथ नेगेटिव साइन लेके चलना है। तो 2 इंटू में अब 2 का हमारे पास रो और कॉलम छोड़ दीजिए तो रहेगा हमारे पास 3 यानी 4 माइनस 6, तो ये रहेगा हमारे पास -2, क्या रहेगा हमारे पास -2, या शॉर्टकट मेथड में आप क्या कहेंगे इसको, मल्टीप्लाई 1 से 4 की, -3 से 2 की, -3 से 2 की, यानी ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई रहेगी, उसके बाद में क्या रहेगा हमारे पास नीचे से ऊपर, यानी फर्स्ट डिजिट से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई पहले रहेगी। अब करते हैं 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो हमारे पास है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रहेगा बेटा हमारे पास, 1 इंटू में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी हमारे पास 1 का कॉलम और 1 की रो दोनों को हमने छोड़ना है। उसके बाद बचता हमारे पास 2 क्रॉस 2 के एक मैट्रिक्स, जहाँ हमने 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट निकाला था, यानी 5 क्रॉस 9 माइनस 8 क्रॉस 6, यहाँ हमारे पास रहेगा 45 माइनस 48। उसके बाद है 2 हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, A12 एलिमेंट, तो इसके साथ आएगा नेगेटिव, इसके साथ इसकी रो छोड़िए का कॉलम छोड़िए, तो रहेगा हमारे पास 4 9 यानी 36 माइनस में 42। उसके बाद 3 रहेगा प्लस का, क्योंकि A13 एलिमेंट, क्या बेटा ये 13 एलिमेंट, तो 3 इंटू में इसकी रो और इसका कॉलम दोनों को छोड़ दीजिए, 4 और 8 की मल्टीप्लाई -7 और 5 की मल्टीप्लाई। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा माइनर और कोफैक्टर।
माइनर को हम m से डिनोट करेंगे, कोफैक्टर को हम a से डिनोट करेंगे। यानी जिस भी नंबर का माइनर निकालना है, मान लीजिए a11 एलिमेंट का निकालना है तो हम उसको लिखेंगे m11। लेट कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए आप 1 3 2 और 5, तो इसमें हमारा m11 क्या रहेगा, ये क्या हमारे पास है माइनर ऑफ a11 एलिमेंट का माइनर m11 से डिनोट होगा। तो उसकी रो और उसको कॉलम को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचता है वो हमारे पास 5 क्या बचता है m11, यानी माइनर ऑफ a11। ऐसे ही 1 3 एलिमेंट 1 2 एलिमेंट यानी 3 माइनर ऑफ a12 कितना रहेगा 3 की, यानी इसकी रो और इसको कॉलम छोड़ दीजिए 2 रहेगा। ऐसे ही माइनर 2 1 एलिमेंट 2 1 यानी माइनर ऑफ a21 2 1 एलिमेंट, यानी इसकी रो और इसको कॉलम को छोड़ दीजिए 3। ये हमारे पास क्या बेटा a22 का m22, तो जो माइनर रहेगा a22 एलिमेंट 5 की रो और कॉलम दोनों छोड़ दीजिए, एलिमेंट बचता हमारे पास 1। तो ये हमारे पास है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के माइनर। अब है 3 क्रॉस 3 के माइनर। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास है 105 तो हमसे सबसे पहले a11 यानी माइनर ऑफ a11 यानी m11, तो ये रहेगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के साथ रो और कॉलम दोनों छोड़ दीजिए। 7 और 2 की मल्टीप्लाई -4 और 0 की मल्टीप्लाई, हमेशा आपको मल्टीप्लाई करते वक्त ऊपर से नीचे पहले आना बेटा। तो 14 क्या रहेगा हमारे पास 14 - 0 दैट इज 14। ये क्या हमारे पास माइनर ऑफ a11। ऐसे ही आप पूरी मैट्रिक्स के माइनर निकाल सकते हैं, जहाँ माइनर के अंदर जो नंबर आएगा हमारा वही लिखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोफैक्टर के ऊपर। अब कोफैक्टर डिनोट होंगे हमारे पास ए से, यानी a11 क्या हमारे पास है कोफैक्टर ऑफ a11, जहाँ हमारे पास ए कोफैक्टर और माइनस के अंदर क्या रिलेशन होता है -1 की पावर i प्लस j और इंटू में माइनर ऑफ m11, यानी हमारे पास a11 का मतलब बेटा कोफैक्टर ऑफ a1 का, जहाँ हर बार आपने -1 की पावर i प्लस j और m11, यानी m11 माइनर m11 a11 एलिमेंट का माइनर की गुणा -1 की पावर i प्लस j। हमारा i प्लस j क्या होता है 1 + 1, यानी ये रहेगा हमारे पास +1 और इसका माइनर क्या था हमारे पास 1 का 5 क्या रहेगा 5। अब नेक्स्ट हमारे पास a12 तो कोफैक्टर ऑफ a12 यहाँ रहेगा -1 की पावर i प्लस j और इंटू में माइनर ऑफ 1 2, यहाँ हमारे पास माइनर m12 क्या रहेगा 1 2 का माइनर 2 रहेगा और -1 की पावर i प्लस j यानी 1 + 2 3 रहेगा, यानी माइनस का साइन आएगा हमारे पास। तो एलिमेंट हमारे पास 3 का माइनर क्या है 2, तो -2। अब है a21 तो कोफैक्टर ऑफ a21 -1 की पावर i प्लस j और माइनर ऑफ 2 1 क्या रहेगा -1 की पावर i प्लस j यानी 2 + 1 नेगेटिव साइन आएगा, -1 की पावर 3 बनेगा तो आगे नेगेटिव साइन आएगा। m21 यानी 2 एलिमेंट का हमारे पास क्या रहेगा माइनर रहेगा, वो रहेगा 3 क्या रहेगा बेटा 3। अब माइनर ऑफ हमारे पास है 2 2 यानी a22 एलिमेंट का कोफैक्टर, a22 एलिमेंट का कोफैक्टर रहेगा हमारे पास -1 की पावर i प्लस j और m2 और 2, यानी 5 का जो हमारे पास माइनर होता है वो होता है 1 और i प्लस j 2 + 2 हमारे पास है 4, यानी -1 की पावर 4 क्या रहेगा बेटा प्लस रहेगा, यानी ये रहेगा हमारे पास 1। तो ये थे हमारे पास कोफैक्टर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। आप ऐसे ही 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी में से बेटा कोफैक्टर और माइनस के ऊपर डिपेंड है, वो है डिटर्मिनेंट। हमने जो किया पीछे से, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के आधार से हमने याद करना है, एक है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है बेटा हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स लीजिए आप, आपकी बुक के अंदर कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, अगर उसको सिंगुलर बनाना है या वो सिंगुलर है या नहीं है चेक करना, हमने क्या करना है, मान लीजिए ये एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2 और 2 4, यानी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा इस मैट्रिक्स का, क्या आएगा डिटर्मिनेंट, अगर वो हमारे पास क्या आए 0 आए, क्या आए 0 आए, तो वो कहलाई जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाई जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता यानी नॉन 0 आता है उसको क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो क्वेश्चन की सेंस से मिलते हैं हमारे पास है कि गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर देंगे, उसके अंदर एक एक्स, यहाँ अगर एक्स लिख दिया तो उस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो हम उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 मान के वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा वो ये है कि ए और बी का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास है, जैसे ट्रांसपोज रिवर्स प्रॉपर्टी में खुला था तो ये हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी में खुलेगा, यानी ए का और बी का। अब क्यों, क्योंकि बेटा ए और बी का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को यानी 2 क्रॉस 3 लिखिए या 3 क्रॉस 2 लिखिए, यानी 2 गुणा 3 भी 6 होता है और 3 गुणा 2 भी हमारे पास 6 ही होता है। तो इसका मतलब ये बेटा कि आप डिटर्मिनेंट को रिवर्स के बजाय सिंपल तरीके से भी खोल सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो हमारे पास क्या बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स हमारे पास, कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया जाए और इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, दोनों का डिटर्मिनेंट, वास्तव में ट्रांसपोज करने के बाद भी एक मैट्रिक्स ही बचती बेटा, अगर इन दोनों का ट्रांसपोज निकाल लिया जाए, ए का और ए का ट्रांसपोज का, तो दोनों का इक्वल आता है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास है, यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकली यानी सेम होते हैं, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा, यानी सेम रो और सेम कॉलम, यहाँ सेम की जगह आप आइडेंटिकली भी लिख सकते हैं, यानी आइडेंटिकली रो हो या आइडेंटिकल कॉलम्स हों, यानी 2 रो या 2 कॉलम हमारे पास क्या हो आइडेंटिकल हो, तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा बेटा हमारे पास 0 रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम एक रो को दूसरी रो के अंदर कन्वर्ट कर लें, यानी रिप्लेस कर दें इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह, यानी ये मैट्रिक्स मैं इस टाइप से लिखता हूँ 1 4 3 1 2 3 7 8 और 9। ध्यान सुनिए बेटा, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास थी, इसका जो डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट 10 है, मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट 10 है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा हमारे पास -10। क्या आएगा बेटा हमारे पास -10। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास किसी नंबर k की मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स के साथ करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, या फिर आप k को k की पावर n और n2 में डिटर्मिनेंट ऑफ a, या n हमारा क्या रहेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो k ऑफ a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। कहने का मतलब ये बेटा किसी मैट्रिक्स को आप k के साथ मल्टीप्लाई करते, k यहाँ कोई भी नंबर है, इंटीजर्स नंबर है, तो मान लीजिए 5 की मल्टीप्लाई हम किसी मैट्रिक्स के साथ करते हैं, तो जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 5 करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद,
वो डिटरमिनेंट हमारे पास 5⁻³ यानी 3×3 की मैट्रिक्स है तो, और इनटू में सिंपल ए का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दोनों बराबर रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास है, अगर कोई ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास सम के नोटेशन में दिए गए हों, यहाँ आप कुछ भी लगा सकते हैं, k+2 3+y p+q लैम्डा अल्फ़ा बीटा गामा किसकी भी फॉर्म में यहाँ नंबर आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कोई भी रो और कोई भी कॉलम हमारे पास से सम के अंदर एक्सप्रेस किया गया हो तो हम उसके डिटरमिनेंट को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। यानी हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो उसके साथ नेक्स्ट दोनों कॉलम रहेंगे हमारे पास, और जो पीछे हमारे पास है उसको प्लस में लिख लीजिए, यानी 2y Q 2 5 3 1 2 3। ये हमारे पास इसका डिटरमिनेंट और इन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को ऐड कर दिया जाए तो क्या रहेगा बेटा, ये दोनों का इक्वल रहेगा